यही वो टॉपिक है मेरे बच्चे, यही वो टॉपिक है जो आपके पेपर में बार बार आता है। यही से सवाल बनते हैं 4 टॉपिक से, और इन्हीं 4 टॉपिक्स के सवाल को आप लोग गलत करके आते हैं। तो प्लीज अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है, सब कुछ करके आएंगे पेपर में, ये मेरा वादा है। तो चलो एक एक को बारी बारी से समझते हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे बच्चों? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत जबरदस्त तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि बच्चों जो टॉपिक मैं आज कवर कराने वाला हूँ, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लीजिए, पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं। और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि इस चैप्टर के सवाल बच्चे गलत कर देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके पेपर में आए और आप उसको ना कर पाए और आपसे गलत हो जाए, ये सवाल ही नहीं बनता। इसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलिए मेरे बच्चों, एकदम जबरदस्त तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? IUPAC। बच्चों, IUPAC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बच्चे इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। अब किस प्रकार से सवाल आएंगे, कैसे करना है, मैं आपको वीडियो में आगे सिखाने वाला हूं। लेकिन बच्चों, आपको एक टारगेट बना के चलना है 90+। ठीक है, 90+ का टारगेट बना के चलो और बहुत आसानी से इतने नंबर आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। भाई, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी किसी मांझी से कम नहीं है, इसकी खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है, बस जिस तरह से ये दोनों हाथ पकड़ने जा रहे हैं एक दूसरे का, वैसे ही हाथ पकड़ के चलो मेरे साथ, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सभी प्रश्न कर लोगे। ठीक है भाई, हाथ पकड़ के चलना है, साथ बनाए रखना है, हम आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं IUPAC के बारे में आपको बताता हूँ। बेटा, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इसकी पहले वाली वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। आज ये वीडियो नंबर 2 है, तो मैं उसी के आगे पढ़ाऊंगा। हालांकि आप शुरू से बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको लगे कि हमको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसके पहले वाली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसको देखने से आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए आगे आते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म ये होता है बच्चे, IUPAC में मैंने आपको एक नियम बताया था। नियम क्या बताया था सर? अगर किसी का भी IUPAC नाम लिखना है तो आपको ये रूल बहुत फ़ायदा करेगा। पहले क्या लिखते हैं सर? प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर बच्चे वर्ड रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बच्चे? सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम पिछली क्लासेज में कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चे ज़रा ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। CH3 है ना, CH, Br, CH और CH2, और बच्चे ये है CH3। भाई ये है, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है। ठीक है, कार्बन की लंबी श्रृंखला ये हो गई। हाँ सर, हो गई। उसके बाद देखना है सर प्रीफिक्स क्या है। सर प्रीफिक्स ये है Br। Br को क्या बोलते हैं सर? ब्रोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था प्रीफिक्स में। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे सर? प्रीफिक्स का लिखेंगे। प्रीफिक्स कितनी बारी आया है सर? एक बारी आया है। कौन आया है सर? Br आया है। ठीक है सर, कितने नंबर पे है? तो बेटा थोड़ा सा नंबरिंग करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग किधर से करते हैं? नंबरिंग सर उधर से करते हैं जिधर से प्रीफिक्स या शाखा नजदीक होती है। तो सर प्रीफिक्स इधर से नजदीक है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है सर, अब इसका नाम लिखते हैं। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमो। कितने नंबर पे है सर? 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन की गिनती। कितने कार्बन है सर? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमने आपको सिखाया है पेंट। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या लिखते हैं? सफिक्स। सफिक्स क्या है सर? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा बच्चे? 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब और क्वेश्चन सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे वीडियो नंबर 2 में हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। जरा इसका बताना आप लोग। CH3 CH Cl CH CH3 CH3। ठीक है, ये है।
अब आपको इसका नाम लिखना है। मेरे बच्चे अगर इसका नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जरा सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे जब भी किसी का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। मेरे बच्चे कार्बन की लंबी श्रृंखला हमको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आप चाहते तो ऐसे भी आ जाते, उतने ही कार्बन मिलते, लेकिन सीधा सीधा रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है सर। अब बेटा प्रीफिक्स इसमें कितने हैं सर, एक प्रीफिक्स, दो प्रीफिक्स। अब नंबरिंग किधर से करें, जिधर से प्रीफिक्स नज़दीक हो। लेकिन सर प्रीफिक्स इधर से भी नज़दीक है, 2 नंबर पे है, इधर से भी आएंगे तो 2 ही नंबर पे है। देखो अगर तुम ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो इधर से भी 2 नंबर पे है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से भी 2 नंबर पे है, तो कौन वाली नंबरिंग सही है। तो बेटा अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी नंबरिंग सही है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग क्या है सर, गलत है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी, सुनो हमारी बात, जब प्रीफिक्स सेम नंबर पे हो, सेम नंबर मतलब इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, ठीक है, दोनों तरफ से सेम नंबर पे है। अगर प्रीफिक्स दोनों तरफ से सेम नंबर पे है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा। अल्फाबेटिकल का मतलब है कि सर Cl का नाम क्लोरो होता है, क्या होता है सर, क्लोरो होता है। और CH3 का नाम मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मिथाइल होता है, क्या होता है सर, मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल का यम पहले आता है ABCD में, कि सर क्लोरो का C पहले आता है, तो आप कहेंगे सर ABCD में C पहले आता है, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही है, ठीक है भाई, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही है। तो इधर वाली सही मानेंगे, अब इसी के हिसाब से नाम लिखेंगे। अब इसके हिसाब से इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चे, 2 क्लोरो और फिर कितने नंबर पे है सर, 3 नंबर पे, 3 मेथाइल, ठीक है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है सर, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है सर, एन। तो हमारा नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका सही नाम है, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, सिर्फ देखते जाओ बस। अभी खतरनाक सवाल बताएंगे जो पेपर में डायरेक्ट छपेगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। अब बेटा देखो, इतने क्वेश्चन तो तुमको समझ में आए होंगे, कुछ और सवाल कराते हैं। जैसे देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये है CH3, ठीक है। अब इसका अगर IUPAC लिखना है तो कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे, इसमें क्या कोई प्रीफिक्स आया है, कोई ब्रांच आई है, कोई शाखा आई है, ना जी ना सर, कोई ब्रांच नहीं आई है, सीधे सीधे कार्बन की चेन ही है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। सुनो हमारी बात, इधर देखो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा उधर से क्या करेंगे बच्चे, नंबरिंग करेंगे। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। देखो इधर से 1 2 3 4, देखो 2 और 3, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो हमेशा मतलब कम नंबर वाला ही माना जाता है। तो हम क्या बोलेंगे सर कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से भी 2 नंबर पे ही लगा है, ठीक है। तो चाहे ये वाली नंबरिंग करो चाहे ये वाली, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं। तो फिलहाल हम ऊपर वाले को लेके चलते हैं, थोड़ा सीधा सीधा रहेगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे सर, ब्यूट, क्योंकि वर्ड रूट सॉरी प्रीफिक्स तो है नहीं तो सीधे सीधे वर्ड रूट लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और बेटा डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है सर, इन होता है। देखो अगर सिंगल बॉन्ड आया तो इसके लिए एन यूज करते हैं, और डबल बॉन्ड आया तो सर इन यूज करते हैं। और मेरे बच्चे अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आइन यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे सर, इन लिखेंगे, लेकिन कितने नंबर पे लिखेंगे सर, 2 नंबर पे, ब्यूट टू इन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तुम कहोगे सर सिंगल बॉन्ड भी तो है, सिंगल बॉन्ड का नाम फिर नहीं लिखा जाएगा। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो फिर डबल बॉन्ड ही गिना जाएगा, सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे। बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग हैं, हाँ ठीक है सर। इसी तरह एक क्वेश्चन और कराते हैं, CH3 CH2 CH है ना, डबल बॉन्ड CH CH3। अब भाई इसका नाम कैसे लिखेंगे, फटाक से कमेंट करो, इसका नाम क्या लिखेंगे। तो बेटा देखो प्रीफिक्स नहीं है सर, नहीं है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। सर इधर से 1 2 3 4 5, सर इधर से 3 नंबर पे है, इधर से 1 2 3 4 5, सर इधर से 2 नंबर पे है। तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग क्या है बच्चे, गलत है, ठीक है। तो बेटा कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है, ठीक है सर। और बेटा देखो
उसके बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे पेंट 2 इन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सर? देखते जाओ, अभी मजा आएगा। और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, एकदम खतरनाक कतई जहर वाले। बेटा देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अरे बोलो ना, अरे बोल ना भाई, क्या नाम है तेरा? अरे क्या नाम है? चश्मा लगाइए ना सर, अरे चश्मा लगाइए ना सर, क्या नाम है आपका? हाँ, तो बेटा देखो इसका अगर नाम लिखना है तो देखो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल क्या होगा सर, नज़दीक होगा। सर नज़दीक इधर से है 1 2 3 4, सर 1 नंबर पे ही है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है सर, आइन, लेकिन कितने नंबर पे लगा सर, 1 नंबर पे, तो ब्यूट 1 आइन। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 नंबर चाहे प्रदर्शित करो चाहे ना करो, तो इसको एक लिखने का तरीका और है, शायद सीधे सीधे ब्यूटाइन लिख दो। क्या लिख दो? ब्यूटाइन, या तो फिर ब्यूट 1 आइन लिखो, दोनों एक ही चीज़ है भाई, दोनों एक ही चीज़ है। क्या इतनी बात तू समझ रहा है कि नहीं? सर समझ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से, मज़ा आ रहा है। अब देख तेरे लिए मैं और चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और सपोज करो डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आ गया, ठीक है, किसी क्वेश्चन में C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बेटा इसका नाम लिखना है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अगर बेटा इसका नाम लिखना है तो जिधर से डबल या ट्रिपल नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो बेटा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जरा सब लोग कमेंट कर दो। तो बच्चे नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से, है ना, इधर से एक नंबर पे ही है। तो बेटा 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। और मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब तुम एक बात बताओ, क्या प्रीफिक्स आया है? सर नहीं, तो वर्ड रूट को लिख दिया, ठीक है सर। अब बेटा देखो सफिक्स यहाँ पे दोनों आ गए हैं, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो डबल और ट्रिपल दोनों का नाम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, डबल के लिए क्या होता है सर, इन होता है, और ट्रिपल के लिए सर आइन होता है। तो ABCD में पहले कौन आता है सर, ई आता है, वाई बाद में आता है। तो डबल बॉन्ड वाले का नाम पहले लिखेंगे। डबल बॉन्ड वाला कितने नंबर पे है सर, 3 नंबर पे, ठीक है। तो पेंट 3 इन, और मेरे भाई 1 पे क्या है सर, आइन, तो 1 आइन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सही नाम हो जाएगा, है ना। अगर आप इसके पहले वाली वीडियो देख लेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, आनंद, प्यार हो जाएगा तुमको इससे, ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह से इसका नाम लिख लेंगे। अब मैं तुमको कुछ और अच्छे सवाल करवाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको पिछली क्लास में सफिक्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है बेटा। सफिक्स में मैंने आपको OH पढ़ाया था। OH को हमने क्या बोला था सर, एल्कोहल बोला था, ठीक है, एल्कोहल बोला था। एल्कोहल को हम क्या बोले थे सर, एल्कोहल को सर हम ऑल बोले थे, है ना। सफिक्स क्या बोले थे सर, ऑल बोले थे। इसी तरह मैंने CHO के बारे में बताया था। CHO का नाम हमने क्या बोला था सर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हमने क्या बोला था सर, अल बोला था, ठीक है, इसको ऑल बोले थे। जरा एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था सर, अल बोला था, है ना, अल बोला था बेटा। इसी तरह मैंने COOH पढ़ाया था। COOH को मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बोला था, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या लिखा था सर, ओइक एसिड, है ना। ओइक एसिड हिंदी में सर ओइक अम्ल, है ना, ओइक अम्ल, ये हमने बताया था। इसी तरह मेरे बच्चे आपको मैंने CO पढ़ाया था। CO को मैंने बोला था कीटोन। क्या बोला था सर, कीटोन। कीटोन को क्या बोलते हैं सर, ओन। इसको वन मत पढ़ना, इसको ओन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर, ओन पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको 4 क्रियात्मक समूह पढ़ाया था। यही 4 क्रियात्मक समूह मेरे बच्चे आपके सिलेबस में हैं, और इन्हीं को आपको क्या करना है सर, पढ़ना है। यही वो टॉपिक है मेरे बच्चे, यही वो टॉपिक है जो आपके पेपर में बार बार आता है। यही से सवाल बनते हैं 4 टॉपिक से, और इन्हीं 4 टॉपिक्स के सवाल को आप लोग गलत करके आते हैं। तो प्लीज़ अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है। सब कुछ करके आएंगे पेपर में, ये मेरा वादा है। तो चलो एक एक को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले एल्कोहल को लेते हैं। किसको लेते हैं सर, एल्कोहल। एल्कोहल को हेडिंग डाल के पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है सर, OH होता है, ठीक है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं सर, ऑल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर, ऑल, ठीक है। इतनी बात को अब याद रखेंगे मेरे बच्चे। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन करते हैं। जैसे एल्कोहल का पहला सदस्य होता है CH3OH, ठीक है। इसको और कैसे लिखा जाता है सर, आपके पेपर में हो सकता है इसको ऐसे लिख के दे, ठीक है, इस तरह लिख के दे।
ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है सर? मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल। ये सामान्य नाम है। क्या है सर? सामान्य नाम है। इस नाम से ये फेमस है भाई। हो सकता है कह दे बहुविकल्पी प्रश्न में CH3OH या फिर इस तरह स्ट्रक्चर बना दे, कहे इसका नाम है तो मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है सर? मेथिल एल्कोहल। सामान्य नाम तो ये हो गया, लेकिन सर एक नाम और आपसे पूछा जाएगा IUPAC। बेटा इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। क्या होता है सर? मेथेनॉल, ठीक है, इसका IUPAC नाम होता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। इसी तरह बेटा इसी का दूसरा मेंबर क्या होता है? CH3 CH2OH, या फिर इसी को कैसे लिखते हैं सर? इसी को और लिखने का तरीका है C2H5OH, ठीक है, या फिर इसको और कैसे लिखते हैं? सब देखो, जैसे जैसे बता रहा हूं इसको देखते जाओ। एग्जैक्ट पेपर में ना छपे तो तुम मुझे बता देना। अभी तुम पिछले साल का पेपर, उसके पिछले साल का पेपर उठाओ, इस तरह के सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, CH3 है ना, ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है आपके पेपर में, तो टेंशन ना लें। इन सब का नाम, इन तीनों का नाम जो लिखा है ना, इन तीनों का नाम क्या है सर? सामान्य नाम इसका है, सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है सर? एथिल एल्कोहल, ठीक है। और बेटा IUPAC नाम क्या है सर? IUPAC नेम जो है ना इसका IUPAC नाम एथेनॉल है। क्या है सर? एथेनॉल है, ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना। अच्छा, इसका नाम लिखा कैसे गया एथेनॉल, इस पे चर्चा करें तो देखो लिखा है CH3 CH2OH। अच्छा, इस नाम पे नहीं जाना, इसको तुमको याद करना है। ये जो लिखा है ना तुम्हारे सामने, ये वाली चीज़ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको याद करने वाली चीज़ है ना। जो सामान्य नाम लिखा है, अब जैसे तुम्हारा नाम स्कूल का नाम अच्छा होता है ना, राहुल, इस तरह से, या लड़कियों का नाम क्या होता है बढ़िया से, रिया, प्रिया, है ना, इस तरह से नाम होता है। लेकिन घर में उसको कैसे बुलाते हैं? कलूटी, मोटकी, ऐसे गाँव में बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बस वैसे ही एथेनॉल को सामान्य भाषा में मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, मेथेनॉल को सामान्य भाषा में मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। अब देखो मेथेनॉल कैसे लिखा गया या एथेनॉल कैसे लिखा गया, ये समझने की बात है। तो बेटा देखो, जब भी इस तरह से क्रियात्मक समूह आ जाएं, क्या आ जाएं सर? क्रियात्मक समूह, इन सबों को क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक है। जैसे OH CHO COOH CO, ये सब क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह बेटा अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह शुरू होते हैं। बस वही वाला हाल होता है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बस इसमें भी वैसे ही होता है, जहाँ से OH आ गया वहीं से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते किसकी है सर? कार्बन की। तो एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है सर? एथेन, एथ होता है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। और बेटा 1 नंबर पे क्या है सर? ऑल, तो इसलिए 1 ऑल लगाएंगे। बेटा देखो, अब 1 नंबर शो करो चाहे ना करो, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? एथेनॉल। क्या लिखते हैं सर? एथेनॉल, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एल्कोहल को हमने निपटा दिया, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा। आप लोग अब इसको ध्यान से देखिएगा और समझ के जाइएगा। और दूसरा आता है एल्डिहाइड। भाई ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपका जो एल्डिहाइड है ना भाई, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। एल्डिहाइड, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है सर? CHO। सफिक्स क्या होता है सर? अल। क्या होता है सर? अल, ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा देखो CHO को लिखने का तरीका समझो। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, C=O ऐसे, H, इधर एक ब्लैंक लगा देते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, और ये आपको तभी आएगा जब बार बार इसको देखोगे और समझोगे, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब बेटा देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मान लो पहला सवाल आ गया, HCHO का नाम लिखो, या फिर इसी को ऐसे लिख देगा HC=O ऐसे। ये दोनों बात एक ही है भाई, ये दोनों बात एक ही है। अबे दोनों बात एक ही है, समझ के चलो। इसका सामान्य नाम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए तुम स्टार बना लो। क्या बना लो? स्टार, ठीक है। कहाँ गया स्टार? यहाँ पर है। इसके लिए तुम स्टार बनाओ, ठीक है। कौन वाला स्टार बनाए? या दिल चलो बनाते हैं भाई, इसके लिए दिल बना के चलो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम, इसका नाम, सामान्य नाम क्या है सर?
बेटा इसका सामान्य नाम जो होता है ना वो होता है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या होता है सर? फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं सर? फॉर्म एल्डिहाइड। अब हिंदी में देख लेना, अगर मेरी मात्रा वगैरह गलत हो तो ज्ञान मत बांटना कमेंट में, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हिंदी वीक है। तो इतनी बात समझ में आई सर? ठीक है सर। अच्छा, इसी का दूसरा मेंबर क्या है सर? CH3CHO। देखो ये सब की पॉइंट है पेपर के। अब इसको और कैसे लिखेगा सर? इसको पेपर में लिखेगा इस तरह से। लिखने का दूसरा तरीका सर, इसको ऐसे लिखेगा CH3CHO। हाँ, इसका सामान्य नाम क्या होता है बच्चे? इसका सामान्य नाम एसेट एल्डिहाइड। क्या होता है सर? एसेट एल्डिहाइड। तुम लोग हिंदी में लिख लेना, एसिड ऐसे लिखा जाएगा ना, एसेट लिख लेना अपने हिसाब से, एसेट एल्डिहाइड। ठीक है, IUPAC नाम क्या होगा सर इसका? इसका IUPAC नाम होगा मेरे बच्चे एथेनल। क्या होगा सर? एथेनल। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए एथेनल अल। बेटा इसका IUPAC नाम क्या होता है सर? अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो मेथेनल होगा। क्या होगा सर? मेथेनल। अब एक चाहे आप याद कर पाओ तो याद कैला, समझ सका तो समझ ला, सीधी सी बात है भाई। पेपर में आएगा ये हमारी गारंटी है, और नहीं आएगा तो बताना। तो आप जैसे समझ सकते हो वैसे समझो, और नहीं कम समझ में आता, नहीं पढ़े हो थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, नहीं समझ आता तो इसको याद कर लो, क्योंकि पेपर में छपेगा यही मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ। तो एल्डिहाइड में इन दोनों चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में आने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद मेरे भाई आता है आपका कीटोन। चलो कीटोन को समझते हैं। बेटा कीटोन, कीटोन का सूत्र तो मैंने CO बताया है, इसी को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्डो, दोनों तरफ एक तरह से ऐसे खाली रहता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया सर? सफिक्स। इसके लिए सर सफिक्स आप हमको बताए हैं ओन। क्या बताए सर? ओन। कोई 1 नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसकी कसम है। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे करना है। पहला इसका सदस्य क्या होता है सर? 3 कार्बन से कम स्टार्ट ही होगा, CH3 C डबल बॉन्डो CH3। अब इसी को और कैसे लिखा जा सकता है पेपर में? इसी प्रश्न को ऐसे लिखा जाएगा CO CH3 ऐसे लिखा जाएगा, या फिर इसी को ऐसे लिख दे, सब एक ही तरीका CH3 CO CH3। देखो सब वही चीज़ है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होगा सर प्रोपेन 2-on। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखना कैसे लिखा जाएगा इसको, थोड़ा सॉरी, इसको लिखा जाएगा प्रोपेन 2, अरे राम हो, प्रोपेन 2-on। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक तुमको दिमाग लगाना है। देखो ये भी सफिक्स है एन, और ये भी सफिक्स है, और सफिक्स में देखो इसका पहला अक्षर, इसका लास्ट अक्षर, इसका पहला अक्षर वावेल है, तो पहले वाले के वावेल को हटा देंगे, इसलिए यहाँ पे ई नहीं लिखा रहता। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रोपेन एन से ई हटा देंगे, फिर 2-on लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सर 2 नंबर पे क्या है सर? 1 2 3, 2 नंबर पे ही क्या है आपका? C डबल बॉन्डो है, तो C डबल बॉन्डो 2 नंबर पे लगा है, इसलिए बोलेंगे प्रोपेन 2-on। ठीक है, अरे समझा क्या? ठीक है सर, और बाकी इसका सामान्य नाम नहीं है, ये IUPAC नाम है, इसी को पढ़ना है, एक ही नाम पढ़ना है। ठीक है, एक ही नाम पढ़ना है इसका, समझे हमारी बात को? चलो एक और देते हैं, जैसे मान लो CH3, अरे ना 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 ना, CH3 C डबल बॉन्डो CH2 CH3, इसका नाम आपको लिखना है। तो मेरे भाई इसका नाम कैसे लिखा जाएगा जरा सही से बताना। ठीक है, तो बच्चे इसका नाम लिखने के लिए आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करना है? जिधर से C डबल बॉन्डो नज़दीक हो, 1 2 3 4। सर इधर से करते तो 3 नंबर पे आता है, इधर से 2 नंबर पे है। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट। मेरे भाई सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, तो एन में से ई हटा दो। ठीक है, और फिर 2 नंबर पे क्या लगा देना है सर? ओन, क्योंकि सर इसका ओ फिर और ये ई सेम हो जाता है, इसलिए सर ई हटा देंगे। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में ऐसे लिखेंगे प्रोपेन 2-on। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। इसका कैसे लिखेंगे सर? ब्यूटेन 2-on, है ना, इस तरह से इसका नाम लिख लेंगे, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है सर, बेटा एक ग्रुप और आपका बच गया है, वो है सर कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आखिरी में बता रहे हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? दिल बहुत सारा मैं बना दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज़्यादा दिल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देख कैसे लिखेंगे। COOH होता है ना, ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ओइक अम्ल। ठीक है, इसी को और कैसे लिखा जाता है सर? C+OH, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा CH3 CH2। ये चलो थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं, HCOOH। ठीक है, या फिर इसी को और कैसे लिखा जाएगा सर? पेपर में दिया रहेगा, इंपॉर्टेंट है, HC+OH, इस तरह से लिखा रहेगा। या तो फिर इसी को और कैसे लिख देगा, HC+OH, ऐसे लिख देगा। ये तीनों एक ही हैं भाई। इसका सामान्य नाम देखो, इसका सामान्य नाम क्या होने वाला है मेरे बच्चे? इसका जो सामान्य नाम होने वाला है वो है फार्मिक अम्ल। क्या है सर? फार्मिक अम्ल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? मतलब IUPAC में बोलेंगे मेथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? मेथेनोइक एसिड। ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। इसी का दूसरा मेंबर क्या होता है सर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? वो है CH3 COOH। इसको और कैसे लिखा जाएगा पेपर में सर? इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, CH ऐसे। ऐसे लिखा जाएगा। इसका देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, यानी कि सिरका जो हम लोग खाते हैं ना, ये वही सिरका है ना, इसको सिरका भी बोलते हैं गांव घर के भाषा में, है ना। तो बेटा इसको सामान्य नाम में, मतलब इसका सामान्य नाम क्या होता है? अरे रे रे, सामान्य नाम है ना। तो भाई इसका सामान्य नाम जो है ना वह है आपका एसिटिक एसिड। क्या है सर? एसिटिक एसिड। IUPAC क्या बोलते हैं सर? IUPAC में बोलेंगे एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे सर? एथेनोइक एसिड। तो मेरे भाई इस तरह से आपको इसको पढ़ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद भी कर सकते हैं ना, इस तरह से इसको बोलते हैं। ये जो मैंने बताया, ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मत छोड़ के जाना, ये आपको याद करके ही जाना है। समझ सको तो समझ लो, याद कर सको तो याद कर सको, कैसे भी कर लो, लेकिन ये आपको करके जाना है, ठीक है। अरे बोलो यार। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। ना समझ में आया हो तो 2 बार ही देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इस चैनल में बहुत इस तरह की वीडियो पड़ी हुई हैं, मैथ की, साइंस की, तो आप उसको देखिए और फ़ायदा उठाइए। और हम सबका, समझ रहे हो, हम सबका लक्ष्य एक ही है, बोर्ड एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना। तो मेरे बच्चे, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।